हेलो दोस्तों, एक बार फिर से लेके आ गया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी बाकी सब कहानियों से बहुत अलग है। इस कहानी को सुनने का असली मजा तभी आएगा जब आप इस कहानी को सुनने के साथ साथ इमेजिन भी करते जाएंगे। एक समय की बात है, 4 दोस्त रहते हैं, अभिषेक, राजेश, दीपक और प्रवीण। चारों दोस्त घूमने के बहुत शौकीन होते हैं। उनको अलग अलग जगह घूमने का बहुत शौक होता है। एक दिन चारों दोस्त डिसाइड करते हैं कि वो नासिक के एक पहाड़ी इलाके में घूमने जाएंगे। वो अपनी कार लेते हैं और चारों दोस्त बैठ के सुबह ही निकल जाते हैं। सफर में पूरा दिन गुजर जाता है। सब लोग बहुत मौज मस्ती से रास्ते में जा रहे होते हैं। रात होते होते उनको लगता है कि अब हमें रुक जाना चाहिए, बाकी का सफर हम कल करेंगे। तो उन्हें पास ही पहाड़ की तरफ एक गांव दिखता है जो उनको लगता है कि यहाँ रुकना ठीक रहेगा। तो उस गांव में वो बात करके एक कमरा लेते हैं जिसमें आज की रात सारे दोस्त बिताने के लिए सोचते हैं। वहां पास आने के बाद उनको बहुत भूख लगती है। वो लोग सोचते हैं कि अब हमें खाना खाना चाहिए। बात करने से पता चलता है कि वहां आसपास कोई होटल नहीं होता है, लेकिन पास ही में एक बूढ़ी दादी माँ का घर होता है। वो लोग सोचते हैं कि वहां पास जाके हम बात करते हैं ताकि हमारे लिए कुछ खाने को मिल जाए। चारों दोस्त दादी माँ के दरवाजे पे जाते हैं और खटखटाते हैं। दादी माँ बाहर आती है और उनको साथ चारों दोस्त अपनी बात बताते हैं कि दादी माँ, हमें बहुत भूख लगी है और आसपास कोई होटल भी नहीं है जहाँ पास से हम खाना मंगा के खा सकते हैं। तो क्या हमारे लिए थोड़ा खाना बना सकते हो आप? दादी माँ खुशी खुशी हाँ कर देती है। दादी माँ अकेली रहती थी तो उसको भी अच्छा लगता है कोई आ गया अपने दरवाजे पे। खाना बन ही रहा होता है कि दोस्त दादी माँ से पूछते हैं कि दादी माँ, कि आप इस गांव के बारे में हमें कुछ बताइए ना। ये गांव का इतिहास क्या है? इस गांव में कुछ अच्छा है कि बुरा है? थोड़ा हमें इस गांव के बारे में बताइए। दादी माँ बोलती हैं कि मुझे इस गांव में रहते हुए तकरीबन 70 साल हो गए हैं। इस गांव में एक कहानी बहुत फेमस है जो कि लोग सदियों से इस चीज को सुनते आ रहे हैं और उसको फॉलो भी करते हैं। इस गांव के पास जो पहाड़ है, वो पहाड़ में लोग रात होने के बाद नहीं जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि वहां पास पहाड़ में एक चुड़ैल होती है। चारों दोस्तों को इंटरेस्ट आ गया। दादी माँ से बोलते हैं कि दादी माँ, असली चुड़ैल? दादी माँ बोलती है, पता नहीं, मैंने तो कभी देखा नहीं, लेकिन ऐसा कहते हैं। तो दोस्त बोलते हैं कि आगे क्या हुआ दादी माँ? दादी माँ कहती है कि यहाँ गांव में एक चुड़ैल होती है जो कि पहाड़ में रहती है। दिन में वहां पर कोई जाता है तो कोई खतरा नहीं होता, लेकिन अगर कोई रात में जाता है ना, तो रात में चुड़ैल उसको पकड़ लेती है। और तभी पकड़ती है जब वहां पास जो खजाना है जिसकी हिफाजत कर रही है चुड़ैल, वो खजाने को चुराने के इरादे से अगर कोई जाता है तो। वरना अगर तुम ऐसे किसी काम से गए हो तो चुड़ैल तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन लोग डर के मारे रात में जाते ही नहीं है। उनमें से एक दोस्त अभिषेक अपने दोस्त राजेश से पूछता है कि यार, सच में चुड़ैल होती है क्या? राजेश बोलता है, अरे कुछ भी नहीं यार, दादी माँ ऐसे ही बोल रही है, कहानी तो कुछ भी बोलती है। अभिषेक थोड़ा डरपोक रहता है, उसको ये सब चीजों से बहुत डर लगता है। वो भूत वगैरह बहुत मानता था, लेकिन बाकी दोस्त नहीं मानते थे, तो इसके लिए उसको कहानी थोड़ी अजीब लगती है। सारे दोस्त दादी को पूछते हैं कि आगे क्या होता है दादी माँ अगर वहां गए तो। दादी माँ बोलती है कि अगर तुम वहां रात में गए तो पहाड़ के ऊपर तुम्हें एक घर दिखेगा। घर के अंदर अगर तुम गए तो वहां पास देखोगे कि वहां बहुत सारा खजाना है। अगर तुम पूरी ईमानदारी से उस खजाने में से बिना एक भी चीज लिए वो वापस आ गए तो चुड़ैल तुम्हें कुछ भी नहीं करेगी। लेकिन अगर तुमने उसमें से कोई भी चीज ले ली तो चुड़ैल तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी और तुम्हारे पीछे पीछे आके तुम्हें तब तक सताती रहेगी जब तक तुम उसकी चीज उस जगह जाके वो वापस ना रख दो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वो तुम्हें आगे चल के फिर मार डालेगी। दोस्त लोग आपस में बोलते हैं, यार कहानी सुनने में बड़ी इंटरेस्टिंग है, चले क्या हम लोग पहाड़ पे? तो अभिषेक बोलता है, नहीं यार, हमें ऐसी जगह नहीं जानी चाहिए। सुना नहीं तुमने, ये सब कहानियां दादी ने बताई। तो राजेश बोलता है, कह रही यार ये सारी कहानी बकवास होती है। दीपक और प्रवीण भी बोलते हैं कि हमें लगता है चलना चाहिए।
जाके देखे तो आखिर है क्या वहां पास। क्या पता लोग गलत बोल रहे हों, और क्या पता सच में हमें कोई खजाना मिल गया तो। नहीं भी मिला तो हम लोग एंजॉय तो करेंगे। लेकिन अभिषेक मना करता है। लेकिन राजेश, दीपक और प्रवीण नहीं मानते और अभिषेक को जबरदस्ती ले जाने की बात करते हैं। दादी माँ खाना बना के दे देती है। सब लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद जैसे ही वो लोग अपने कमरे में आते हैं तो राजेश बोलता है कि मैं इस बारे में सीरियस हूँ, हम लोग को चलना चाहिए पहाड़ में। चलते हैं ना, एंजॉय करने के लिए हम लोग आए हैं ना, तो वहां पास भी एंजॉय करेंगे। और कहाँ हम लोग अंधेरे में जाएंगे, हमारे पास टॉर्च है, माचिस है, लाइटर है, सब कुछ है, हर चीज की सेफ्टी है हमारे पास, कोई टेंशन नहीं है। चलते हैं, एक बार मजा आएगा। किसी तरह मनाने के बाद अभिषेक भी बोलता है कि ठीक है चलो, लेकिन हम लोग वापस आ जाएंगे बाद में, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। तो राजेश बोलता है कि हाँ ठीक है, हम लोग ज्यादा नहीं जाएंगे, चल के देखे तो एक बार। तो लोग प्लान बना के आधे घंटे में निकल जाते हैं। रात के तकरीबन 1 बज रहे थे। वो लोग पहाड़ की तरफ चढ़ने लगते हैं। चारों दोस्त अपने अपने हाथ में टॉर्च लिए रहते हैं और चढ़ते चढ़ते उनको काफी देर हो जाती है। रात के 2 बज रहे थे और दोस्तों ने खाली आधा पहाड़ी चढ़ा था अभी तक। अभिषेक बोलता है कि हम काफी दूर आ चुके हैं, अब चले क्या वापस। लेकिन दीपक और प्रवीण बोलते हैं कि अरे चलते हैं ना यार, अभी इतना जल्दी क्यों है तेरे को, हमें है ना साथ में। चलते हैं और आगे चलते हैं वो लोग। आधे घंटे चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। छोटा सा घर रहता है। ये घर ठीक वैसा ही है जैसा दादी माँ ने कहा था। राजेश तो खुश हो जाता है। वो बोलता है कहीं दादी माँ की खजाने वाली कहानी सही तो नहीं है, चल के एक बार देखे क्या उस घर में। तो दीपक और प्रवीण बोलते हैं हाँ चलो देखते हैं आखिर है क्या। अभिषेक मना करता है। वो बोलता है कि अगर खजाने वाली बात सही है तो वो चुड़ैल वाली बात भी सही होगी, हमें नहीं जाना चाहिए, हमें वापस चलना चाहिए। लेकिन तीनों दोस्त अभिषेक को जबरदस्ती लेकर जाते हैं और घर के पास पहुंचते ही घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अपने आप दरवाजा खुलने के बाद अभिषेक को बहुत ज्यादा डर लगने लगता है, लेकिन तीनों दोस्त मानते नहीं है। वो लोग घर के अंदर जाते हैं। घर के अंदर जाने के बाद पता चलता है कि घर अंदर से बहुत बड़ा है और वहां पास कई सारे कमरे भी थे। वो लोग टॉर्च जला के देखते हैं, काफी ज्यादा खुली जगह लगती है उनको और दीवारों में कई सारी तस्वीरें भी टंगी रहती हैं। वो लोग थोड़ा और घर के अंदर जाते हैं, तब उन्हें एक कमरा दिखता है जहां पास उनके टॉर्च की रोशनी पड़ती है। टॉर्च की रोशनी पड़ने के बाद ही कमरे में जो सामान रहता है ना वो चमकता है। और जब चारों दोस्त देखते हैं उस कमरे में क्या है तो सब के सब हैरान हो जाते हैं। उस कमरे में बहुत सारा सोना और हीरे पड़े हुए थे। वो लोग देख के एकदम हैरान हो जाते हैं कि अरे ये तो कहानियां सच हो गई जो दादी ने बोली थी। अभिषेक बहुत ज्यादा इससे डर जाता है, लेकिन वो 1 सेकंड के लिए भूल जाता है कि यहाँ पास चुड़ैल भी होती है। वो भी कमरे के अंदर जाके देखने लगता है। चारों दोस्त जब अंदर जाके देखते हैं तो सारी चीजें एकदम असली थी। वो लोग अपने हाथ में सोने का हार, सोने की ईंट, हीरा हाथ में लेते हैं और वो लोग के अंदर लालच आ जाता है। सब लोग अपना अपना बैग खोल के जितना उनके बैग में आता है सोना सब लोग भरने लगते हैं। ऐसा मानो ये पूरा खजाना उनका ही है। तीनों लोग जब अपने अपने बैग में सोना भर रहे थे तभी अभिषेक उनको मना कर रहा था कि दादी के बात याद है ना, कोई भी चीज यहाँ से लेके मत जाओ, चलो हम लोग वापस चलते हैं। लेकिन तीनों दोस्त अभिषेक की बात सुन ही नहीं रहे थे। वो लोग इतना व्यस्त हो गए थे सोना भरने में कि उन्हें अभिषेक की बात सुनाई ही नहीं दी। तभी दीपक की नजर पड़ती है एक हीरे पे जो कि उस जगह से थोड़ी दूर पे पड़ा हुआ था। वो उस हीरे को उठाने के लिए उसके पीछे जाता है और हीरे को हाथ में लेता है तो उसको पता चलता है ये बहुत बड़ा हीरा है। उसको अपने बैग में डालने लगता है और तभी देखता है कि थोड़ी दूर पे एक और हीरा पड़ा हुआ है। उसके पीछे जाता है और फिर उसको भी उठा लेता है। ऐसे उसको थोड़ी थोड़ी दूर पे हीरे मिलने लगते हैं और वो हीरा लेते लेते थोड़ा दूर निकल आता है अपने दोस्तों से। लेकिन जब उसको लगता है कि बहुत हो गया है, अब मेरे पास काफी हीरे हो गए हैं, अब मुझे चलना चाहिए, तो जैसे वो पलट के देखता है तो पीछे कोई रास्ता ही नहीं रहता। पीछे एक दीवार रहती है। उसको समझ नहीं आता कि ये कैसे हो गया, क्योंकि मैं तो इसी रास्ते से आया था। वो रास्ता ढूंढने के लिए इधर उधर जाने लगता है अभी,
जब इधर उधर जाता है उसको एक परछाई दिखाई देती है। उसको लगता है कि उसका दोस्त राजेश है। वो अपने दोस्त को आवाज देता है और बोलता है कि भाई मुझे लगा मैं खो गया। अच्छा वो तो मिल गया, चल वापस चलते हैं अब। लेकिन परछाई कोई जवाब नहीं देती है। वो जाता है परछाई के पास, बोलता है कि भाई सुनाई नहीं दिया क्या कर रहा है। जैसे ही परछाई के पास जाता है, परछाई अचानक से पलट के देखती है तो उसको पता चलता है ये तो एक चुड़ैल है। और वो चीखने लगता है और चिल्लाते चिल्लाते उसकी आवाज एकदम से बंद हो जाती है। जब अभिषेक, राजेश और प्रवीण को दीपक की आवाज सुनाई देती है तो लोग ढूंढने लगते हैं कि दीपक कहाँ गया। दीपक को ढूंढने के लिए वो लोग इधर उधर जाते हैं। वो लोग को दीपक दिखाई नहीं देता। राजेश बोलता है कि मैं इस तरफ जा रहा हूँ ढूंढने के लिए, प्रवीण तू उस तरफ जा। और अभिषेक को बोलता है कि तू इधर ही रहे, हम लोग देख के आते हैं। लेकिन प्रवीण जैसे ही थोड़ी दूर पे जाता है तभी फर्श की जो लकड़ी होती है वो टूट जाती है और प्रवीण नीचे गिर जाता है। राजेश और अभिषेक जैसे ही जाके वहां देखते हैं तो पता चलता है कि वो गड्ढा बहुत गहरा है जहां पर प्रवीण गिरा है। उनको समझ नहीं आता ये कैसे हो गया, क्योंकि ये तो एकदम सही फर्श लग रहा था, इसके नीचे इतना बड़ा गड्ढा कैसे हो गया। तभी अभिषेक और राजेश ये फैसला लेते हैं कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। वो लोग बाहर जाने लगते हैं, लेकिन राजेश अपना बैग नहीं छोड़ता है जिसमें उसने सारे सोना रखा था। वो बाहर जाने लगता है अभिषेक के साथ। अभिषेक की जेब में भी एक सोने का सिक्का रहता है जो कि प्रवीण ने जानबूझ के डाला होता है। अभिषेक को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती। अभिषेक और राजेश दरवाजे की तरफ बढ़ते रहते हैं। तभी उनको अजीब अजीब आवाज आने लगती है। ऐसा लगता है कि कोई औरत उनको बोल रही है कि रुक जाओ, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं और वो लोग बाहर जाने लगते हैं। बाहर जाने के लिए जैसे प्रवीण बड़ा वाला दरवाजा खोलता है, उसको दिखता है कि दरवाजे के ठीक आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है जो कि बहुत गहरा होता है। उसके पार कैसे जाएं अभी वो लोग सोचने लगते हैं, क्योंकि इसके पहले जब आए थे तो कोई भी ऐसा गड्ढा नहीं था और एक गड्ढा बहुत बड़ा रहता है, इसके अगल बगल से भी नहीं जा सकते थे। तो राजेश अभिषेक से बोलता है कि चल हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि अंदर से क्या हम ला सकते हैं इस गड्ढे के ऊपर से जाने के लिए। तो उनको एक फट्टा दिखाई देता है लकड़ी का जो काफी लंबा होता है। वो दोनों उसको उठा के दूसरी तरफ लगा देते हैं ताकि एक बीच में ब्रिज की तरह बन जाए। लेकिन राजेश बोलता है अभिषेक से कि पहले तू इसके ऊपर से जा, फिर मैं आऊंगा। अभिषेक बोलता है कि ठीक है मैं जाता हूं। तो अभिषेक जब उस लकड़ी के फट्टे पे चलने लगता है और उसके बाद वो धीरे धीरे दूसरी तरफ पहुंच जाता है, तो वो राजेश को बोलता है कि आजा तू भी इधर आजा। राजेश लकड़ी के फट्टे पे जैसे ही चलने लगता है, अभी मुश्किल से 1 फुट ही राजेश ने चला होगा और लकड़ी टूट जाती है और राजेश नीचे गड्ढे में गिर जाता है। अभिषेक नीचे आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अभिषेक को लगता है राजेश मर गया है। अभिषेक भागते हुए गांव की तरफ वापस जाता है कि तभी राजेश आवाज देने लगता है अभिषेक को। अभिषेक काफी दूर निकल चुका था। राजेश एक चट्टान को पकड़ के लटका हुआ था, जिसको पकड़ के वो ऊपर आता है और ऊपर आने के बाद उसको कुछ दूरी पे एक दरवाजा दिखाई देता है। उसको लगता है उस दरवाजे की तरफ रास्ता है। वो धीरे धीरे वापस बढ़ने लगता है और दरवाजे के पास पहुंचने के बाद उसको थोड़ी राहत मिलती है कि लगता है ये यहाँ से निकलने का दरवाजा है। वो दरवाजे के अंदर जाता है। जैसे ही वो उसको एक परछाई दिखती है, उसको लगता है कि ये उसका दोस्त प्रवीण है जो नीचे गिर गया था। वो खुश होकर प्रवीण को आवाज देता है लेकिन कोई जवाब नहीं आता। वो फिर उस परछाई के पास जाने लगता है। परछाई के पास जाने के बाद वो प्रवीण को जब बुलाता है और परछाई पलटती है तो राजेश देख के बहुत तेज चीखता है। वो कोई और नहीं, चुड़ैल ही थी और राजेश को वो मार देती है और उसके बाद वो अभिषेक के पीछे निकल जाती है उसको मारने के लिए। अभिषेक आधे से ज्यादा रास्ते में पहुंचने के बाद उसको लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो बार बार पीछे पलट के देखता रहता है, उसको कोई नहीं दिखाई देता है और वो गांव में आने के बाद अपने कमरे में वापस आ जाता है। अपने कमरे में आने के बाद वो दरवाजा जैसे ही बंद करता है वो रोने लगता है। वो रोते रोते यही सोचता है कि मैं क्यों आ गया यहाँ पास में, क्यों इन सब की बात माना, मुझे वापस जाना है।
अभिषेक रोते रोते अपने जेब में हाथ डालता है और उसको कुछ महसूस होता है। वो जेब से बाहर हाथ निकालता है तो देखता है उसके जेब में एक सोने का सिक्का आ गया। वो काफी ज्यादा डर जाता है। उसको दादी माँ की बात याद आ गई थी कि भूल कर भी वहां से कोई भी चीज नहीं लाना है। उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो भाग के जाता है दादी माँ के दरवाजे पे। दरवाजा खटखटाता है। दादी माँ बाहर आ जाती है। दादी माँ को सारी कहानी वो बताता है। दादी माँ बोलती है कि जो हुआ उसको तो मैं नहीं बदल सकती, लेकिन तुम एक काम कर सकते हो कि वहां पास तुम जाके वो सिक्का रख दो। वहां पास जैसे ही तुम जाके वहां रखोगे सारी चीजें समान हो जाएंगी और कोई भी तुम्हारा पीछा नहीं करेगा, न चुड़ैल तुम्हें परेशान करेगी वापस। अभिषेक वैसा ही करता है। वो फिर से जाने लगता है पहाड़ की तरफ। इस बार वो बिना डरे हुए पहाड़ की तरफ चलने लगता है और पहाड़ में चलते चलते उसको घर दिखाई देता है। वो घर के अंदर नहीं जाता है, लेकिन घर के दरवाजे पे ही वो सिक्का रख देता है। और सिक्का रखने के बाद जब वो वापस आता रहता है, उसको ऐसा लगता है कि सब कुछ शांत हो गया, सब कुछ एकदम सामान है। तभी उसको अपने तीनों दोस्तों की आवाज आती है। उसको ऐसा लगता है उसके दोस्त उसको आवाज दिए हैं, लेकिन दादी माँ ने कहा था कि जब तुम वहां पर सिक्का रखना तो पीछे पलट के एक बार भी मत देखना। भले तुम्हारा दिल कितना भी करे पीछे पलट के देखने का, तुम एक बार भी पलट के मत देखना। उसने वैसा ही किया। उसके दोस्तों की आवाज उसको सुनाई दे रही थी, लेकिन उसने पलट के नहीं देखा और वो चुपचाप गांव की तरफ वापस आ गया। गांव की तरफ वापस आने के बाद उसने अपना सारा सामान लिया, अपनी गाड़ी में रखा और गाड़ी स्टार्ट करके वो चला गया। और फिर वो दोबारा कभी इस गांव में वापस नहीं आया।